धनक वैल्यू रिसर्च के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं फर्स्ट पेज कॉलम, जिसको धीरेन्द्र कुमार ने लिखा है। वैल्यू, तेजी और मंदी। तेजी के बाजार में समझदारी और संतुलन बनाए रखने की जरूरत। भारतीय शेयर मार्केट में लगातार चल रही तेजी को देखते हुए मैं वैल्यू इन्वेस्टिंग के उन सिद्धांतों के बारे में सोचने से खुद को रोक नहीं पा रहा हूं, जिन्होंने 3 दशकों से ज्यादा तक एक विश्लेषक और लेखक के तौर पर मेरे काम की दिशा तय की है। किसी भी सुलझी हुई बातचीत में शायद ही कोई यह साबित करने की कोशिश करता है कि स्टॉक की कीमतों के ऊपर नीचे होने की वजह क्या है। लगता है मौजूदा ऊंचा वैल्यूएशन लोगों को अचरज में डाल रहा है और उनकी चिंताएं बढ़ी हुई हैं। आज वैल्यू इन्वेस्टिंग के शाश्वत सिद्धांतों को याद रखना और उनकी तरफ लौटना पहले से कहीं ज्यादा अहम हो गया है। मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग की सबसे सम्मानित आवाजों में से एक हेज फंड मैनेजर सेथ क्लैरमैन का कालातीत ज्ञान याद आ रहा है। मैंने हाल ही में क्लैरमैन का वो पत्र दोबारा पढ़ा जो वैश्विक वित्तीय संकट के तुरंत बाद 2009 के अंत या 2010 की शुरुआत में उन्होंने निवेशकों को लिखा था। उनका नजरिया और सबक आज भी बड़ी अहमियत रखते हैं। हालांकि मार्केट की स्थिति इससे ठीक उलट है। मुझे वैल्यू इन्वेस्टिंग पर क्लैरमैन का नजरिया हमेशा बहुत समझदारी भरा लगा है। मैं इसे एक तरह की आनुवांशिक प्रवृत्ति की तरह देखता हूं। बरसों के अपने अनुभव में मैंने वैसी ही घटनाएं देखी हैं जिसका जिक्र उन्होंने किया है। कुछ निवेशक वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांतों को तुरंत समझ लेते हैं, जबकि कुछ दूसरे उन्हें समझने या स्वीकार करने में संघर्ष करते हैं। यह दिखाता है कि निवेश को अर्थशास्त्र और मनोविज्ञान के साथ मिलाकर देखने की क्लैरमैन की समझ कितनी सही है। एक तरफ हमारे पास आसान वाला हिस्सा है, मूल्य का विश्लेषण। इसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट का गहरा अध्ययन, बिजनेस के मॉडल को समझना और भविष्य में कैश फ्लो का अनुमान शामिल होता है। समय के साथ इन बातों को सीखा और पारंगत हुआ जा सकता है। लेकिन फिर एक मुश्किल वाला हिस्सा है जिस पर क्लैरमैन जोर देते हैं, व्यक्तिगत मनोविज्ञान। इसे लेकर अनुभवी से अनुभवी निवेशक भी लड़खड़ा जाते हैं। आपको कितना निवेश करना चाहिए? मार्केट में उतरने का सही समय क्या है? क्या बेहतर मौकों का इंतजार करना चाहिए या थोड़ा थोड़ा करके निवेश जारी रखना चाहिए? ये सवाल हर निवेशक को परेशान करते हैं और अक्सर इनके जवाब स्प्रेडशीट या मार्केट के आंकड़ों में नहीं, बल्कि हमारे अपने मन से जुड़े होते हैं। 2009 का क्लैरमैन का पत्र कीमती सबक देता है, जो खासतौर से आज के ऊंचे वैल्यूएशन वाले माहौल में बहुत मायने रखता है। इसके सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं में से एक है कंजर्वेटिव रहना। उन्होंने बताया कि कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि निवेशकों को संभावित मुनाफा के आखिरी डॉलर तक कमाने की कोशिश करनी चाहिए। रिटर्न की चाहत को रिस्क पर कभी हावी नहीं होने देना चाहिए। संतुलित रहना और सतर्कता बनाए रखने से संकट के दौरान हम अपनी सोच सधी हुई रख सकते हैं और निवेश के नए मौकों पर ध्यान दे सकते हैं, जबकि दूसरों का ध्यान भटक सकता है, यहां तक कि वो अपने निवेश भी बेचने पर मजबूर हो जाते हैं। क्लैरमैन से सीखने के लिए एक और अहम सबक है और वो है रिस्क और कीमत के आपसी संबंध को समझना। उन्होंने चतुराई से कहा, रिस्क किसी निवेश में नहीं होता, यह हमेशा अदा की गई रकम के अनुपात में होता है। ये एक महीन मगर महत्वपूर्ण अंतर है जिसे कई निवेशक अनदेखा कर देते हैं। इसी तरह हमें यह पहचानना चाहिए कि अनिश्चितता और रिस्क एक जैसे नहीं है। क्लैरमैन का तर्क है कि बहुत ज्यादा अनिश्चितता का दौर अक्सर कीमतों को ऐसे स्तर पर ले जाता है जो सिक्योरिटीज को कम रिस्क वाला निवेश बना देते हैं। और आज की स्थिति ऐसी ही है। लगातार बढ़ते स्टॉक हर चीज को रिस्की बना देते हैं। उस समय क्लैरमैन ने सलाह दी थी कि आपको नीचे जाते समय खरीदना चाहिए। वापस उठने की तुलना में नीचे जाते समय मात्रा बहुत ज्यादा होती है और खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा बहुत कम होती है। फिर से देखिए कि क्या आज की परिस्थिति के हिसाब से हमें इसी तर्क को उलट कर नहीं देखना चाहिए। इन सिद्धांतों को मौजूदा भारतीय बाजार पर लागू करने के लिए एक नाजुक संतुलन की जरूरत है। आज हम जो ऊंचा वैल्यूएशन देख रहे हैं उसके लिए सावधानी से वैल्यू इन्वेस्टिंग के लेंस से विश्लेषण किया जाना चाहिए।
निवेश के मौके मिल सकते हैं, लेकिन हमें सोच समझकर उन पर अमल करना चाहिए। हमेशा उन बुनियादी सिद्धांतों के बारे में सोचना चाहिए जो अनगिनत मार्केट साइकिल में वैल्यू इन्वेस्टरों को रास्ता दिखाते हैं। लंबे समय का नजरिया बनाए रखना जरूरी है, खासकर तेजी के समय में। मार्केट चढ़ना जारी रख सकते हैं, लेकिन इतिहास ने हमें बार बार दिखाया है कि वैल्यूएशन अंततः अपने औसत पर वापस आ जाता है। वैल्यू इन्वेस्टर के तौर पर हमारा काम अनुशासित और धैर्यवान बने रहना और अपने निवेश के आंतरिक मूल्य पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि थोड़े समय में आने वाले मार्केट के उछालों में फंसना है। वैल्यू इन्वेस्टिंग के स्वभाव को समझकर निवेश का विश्लेषण और व्यक्तिगत मनोविज्ञान, इनके दोहरे पहलुओं को पहचानकर और पिछली मुश्किलों से सीखे गए सबक को लागू करके हम बेहद चुनौती भरे बाजार में भी बच सकते हैं। जैसा कि हम भारतीय मार्केट को नई ऊंचाइयों पर चढ़ते हुए देख रहे हैं, आइए क्लारमैन की समझदारी याद रखें। सच्ची वैल्यू मार्केट की कीमतों में नहीं, बल्कि उन व्यवसायों के बुनियादी मूल्य में है जिनमें हम निवेश करते हैं। तेज उछाल वाला मार्केट बिजनेस की बुनियादी बातों से उतने ही दूर हैं जितने क्रैश करते हुए मार्केट होते हैं।